नमस्ते बच्चों, ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बनाया जा रहा है और यह वीडियो चैप्टर 5 पे आधारित होने वाला है। ठीक है, चैप्टर 5, जी हाँ। और साथ ही साथ एक ही वीडियो में हम पूरा चैप्टर 5 पढ़ने वाले हैं और यह जो चैप्टर है डिफरेंशिएशन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है बोर्ड एग्जाम 2021 के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि इस बार 25 नंबर का सवाल आपको इस चैप्टर से देखने को मिलेगा। जी हाँ, 25 नंबर का सवाल। तो अगर आपने इस पूरा वीडियो को देख लिया, समझ लिया, तो आपका 25 नंबर एग्जाम में आने वाला है सिर्फ इस एक वीडियो से। ठीक है, पूरा डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ने वाले हैं इस एक वीडियो के अंदर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और इस फॉर्मूला को हम समझने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको बहुत ज्यादा काम देने वाला है। ये फॉर्मूला क्या है कि अगर x पे पावर n का हम डिफरेंशिएशन निकालें तो क्या होगा? वो होगा n x पे पावर n घटाओ 1। आखिर ये है क्या? इसको आप इस एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए कि y बराबर x पे पावर 3 दिया हो और आपको बोला डिफरेंशिएशन निकालने के लिए, तो आप डी बाई डी एक्स करेंगे। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन को हम लोग डिनोट करते हैं डी बाई डी एक्स से। ठीक है, बाई डैश से भी डिनोट करते हैं, एफ एक्स दे दिया है तो एफ डैश एक्स से भी आप डिनोट कर सकते हैं। तो डी बाई डी एक्स से हम यहाँ पे इसको डिनोट करने वाले हैं। ठीक है, इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है कि हम y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष निकाल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला में क्या है कि n पावर है तो वो n आगे आ गया और x की x रहा है और n में एक घट गया। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे n की जगह क्या है? 3 है, तो इस 3 को हम आगे कर लेंगे और x की x रहने देंगे और जो पावर है उसमें हम एक घटा लेंगे। ध्यान से देखिए, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा? 3 x पे पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, मान के चलिए कि y बराबर दे रखा है x पे पावर 5, तो डी बाई डी एक्स हम लोगों का क्या होगा? मतलब कि डिफरेंशिएशन क्या होने वाला है इसका? तो ये जो पावर है ना वो आगे आ जाएगा 5 x की x और जो है उसमें एक घटा दीजिए, मतलब कि 4। ठीक है, इस तरह से हम इसको बना सकते हैं, बेहद ही आसान है। ठीक है, y पे मान लीजिए x पे पावर 10 रहा तो आप डी बाई डी एक्स क्या करने वाले हैं? तो ये जो 10 है इसे हम आगे करेंगे और x और एक पावर इसमें घटा लेंगे। ये हमारा बेसिक हो गया। ठीक है, इसमें देखिए आपको पावर माइनस में भी दे सकता है, तो कोई बात नहीं, हम उसी तरीका से बनाएंगे। डी बाई डी एक्स हम लोगों का क्या हो जाएगा? तो -5 आगे आएगा, -5 आगे आएगा और x की x और -5 जो पहले से पावर था उसमें -1 करेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा? -5 x पे पावर -6। समझ रहे हैं इस बात को? x का डिफरेंशिएशन निकालना है। ठीक है, तो हम जब डी बाई डी एक्स करेंगे तो आप ध्यान से देखें, x पे क्या पावर है? 1, तो एक आगे आ गया और पहले से जो x पे पावर था उसमें एक घटा देंगे, जो रूल बोलता है। तो 1 और x पे पावर 0, और आप जानते ही x पे पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1 होता है, अर्थात x का डिफरेंशिएशन 1 होगा और इसे हम याद रखेंगे। ठीक है, हम इस तरह से हमेशा इसे नहीं बनाएंगे, जब भी x आएगा उसका डिफरेंशिएशन 1 हम याद करके चलेंगे। देखिए 1 बटा x है, इसका डिफरेंशिएशन क्या? तो डी बाई डी एक्स हम लोग निकालेंगे। ध्यान से देखिए ये आखिर क्या लिखा हुआ है? ये x पे पावर -1 ही तो लिखा हुआ है ना, ये यहाँ प्लस एक पावर है, जब ऊपर भेजिएगा तो पावर माइनस में हो जाएगा, तो जो पावर है उसे हम आगे ले आएंगे और x और जो पहले से पावर था उसमें -1 करेंगे। x पे पावर n वाला फॉर्मूला लग रहा है, तो -1 और x पे पावर -2, ये दोनों जुटकर -2 हो गया। इसी को हम लोग x को नीचे भेज लेंगे तो -1 बटा x पे पावर 2 हो जाएगा। हाँ कि ना? देख लीजिए। अब हमेशा याद रखेंगे कि 1 बटा x का जो डिफरेंशिएशन होता है ये -1 बटा x स्क्वायर होता है। ये बार बार आपको मिलेगा आगे चल के, इसलिए याद रखना है। देखिए रूट x का क्या? रूट x को हम x पे पावर 1 बटा 2 लिख सकते हैं। हाँ कि ना? क्यों? क्योंकि रूट का मतलब ही होता है पावर 1 बटा 2। अब इसका आप आराम से निकाल सकते हैं। क्या करना है? डी बाई डी एक्स के लिए जो पावर है उसे आगे ले आइए और पहले से जो पावर है
उसमें -1 कर दीजिए जो फॉर्मूला बोलता है। तो 1/2 x, और जब हम इसे घटाएंगे तो क्या आएगा, -1/2 आएगा, अर्थात 1/2 और x पे पावर -1/2 को हम नीचे भेजेंगे तो x पे पावर +1/2 हो जाएगा। इसे ही हम 2√x भी लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसका मतलब √x होता है। तो हमेशा याद रखेंगे √x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/2 √x होगा। ठीक है, तो चलिए हम कुछ विशेष प्रकार के फलनों का डिफरेंशिएशन देखने वाले हैं जो कि हर जगह यूज होगा। ठीक है, जब भी sin x का डिफरेंशिएशन का जरूरत पड़े आप इसे cos x लिखें। cos x का डिफरेंशिएशन हमेशा -sin x होता है, tan x का sec स्क्वायर x होता है, cot x का -cosec स्क्वायर x और sec x का sec x इंटू tan x और cosec x का -cosec x और cot x होता है। ये फॉर्मूला है, आप इसे याद रखेंगे। हमने 11th में इसे प्रथम सिद्धांत से सोल्व करके देखा था कि कैसे sin x का cos x आता है। अब 12th में बस हमें इसे क्या करना है, याद रखना है एक फॉर्मूला की तरह। ठीक है, और ध्यान से देखिए, जितना भी C से स्टार्ट होने वाला ट्रिगो का पद है उसका डिफरेंशिएशन माइनस में आ रहा है। ठीक है, ये आपके लिए हिंट हो गया। और सबसे बड़ी चीज, हर साल ऑब्जेक्टिव में एक सवाल डायरेक्ट इससे देता है। ठीक है, इस इतना में से एक सवाल हर साल आता है ऑब्जेक्टिव में, इस साल भी आएगा कुछ ना कुछ। ठीक है, तो जो भी एक एग्जाम में देगा आप उसे जरूर बना लेंगे। ठीक है, अब देखिए कुछ छोटा सा रूल हम लोग देखते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन का कुछ छोटा छोटा सा रूल है जो कि हम लोगों ने 11th में भी देखा था। अब हमें यहाँ फिर से अप्लाई करना है। जब भी दो फलन आपको जोड़ में दिया रहे, प्लस के साइन के साथ दिया रहे, तो आप कैसे डिफरेंशिएशन निकालेंगे, दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन आप निकाल सकते हैं। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल से समझें, आपके पास दिया हो x³ प्लस x पे पावर 4 है ना, तो ये दो अलग प्रकार का फलन है, दो अलग अलग फलन है। इसका अगर हमें डिफरेंशिएशन निकालना है तो हम क्या करेंगे, अलग अलग दोनों का निकाल लेंगे। ठीक है, तो dy/dx बराबर क्या हो जाएगा हम लोगों का, x³ का डिफरेंशिएशन आप अलग लिख लें, क्या होता है 3x स्क्वायर। कैसे, तो x पे पावर n का फॉर्मूला लगा, 3 आगे आ गया और जो पावर था उसमें घट गया, फिर प्लस की प्लस और 4 आगे आ जाएगा और यहाँ एक पावर घट जाएगा। इसी तरह यही रूल यहाँ पे कहा जा रहा है। तो इस तरह से हम जब भी दो फलन प्लस में दिया रहे तो आप इसे बना सकते हैं। चलिए देखिए दूसरा रूल हम लोगों का क्या कहता है। दूसरा रूल में हम लोगों का बस दो फलन माइनस में दिया रहेगा तो कैसे बनाएंगे। मान लीजिए y बराबर दिया है sin x माइनस cos x। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे बनाएंगे, तो dy/dx बराबर क्या हो जाना है, sin x का क्या डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो आप डायरेक्ट यहाँ cos x लिख दें, और माइनस की माइनस, और cos x का क्या होता है डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो आप डायरेक्ट लिख दें। अब इसको बस एक बार व्यवस्थित करके लिख लें, माइनस माइनस प्लस sin x। ठीक है, तो जब भी दो चीज माइनस में दो फलन दिया रहे तो आप इस तरह से दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन लिख सकते हैं। देखिए तीसरा रूल क्या बोलता है, जब दो फलन गुना में दिया रहे तब आप क्या करेंगे, आप एक फलन को छोड़ दीजिएगा और दूसरा फलन का डिफरेंशिएशन निकालिएगा, फिर प्लस का साइन दीजिएगा, फिर दूसरा फलन को छोड़ देना है और पहला का डिफरेंशिएशन निकालना है। मतलब कि पहला भाग में जिसका डिफरेंशिएशन निकाला है उसको दूसरा भाग में बस लिख देना है। ठीक है, आप एक एग्जाम्पल से समझें। मान लीजिए आपके पास दिया है y बराबर sin x इंटू कोस एक्स। तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक को हम u मान लेते हैं, दूसरा को v मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, पहला का डिफरेंशिएशन अगर निकालते हैं तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x। तो हम दूसरा जो हमारा फलन है इसको बस सेम टू सेम लिख देंगे, फिर प्लस का साइन देंगे, और इस बार जिसका डिफरेंशिएशन मैंने निकाला था पहला भाग में उसे सेम टू सेम लिख देना है, और इस बार कोसेक्स का डिफरेंशिएशन निकालना है जो कि माइनस साइन एक्स होता है। तो कोसेक्स क्या हो गया, कोस स्क्वायर एक्स हो गया, और साइन एक्स क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और सिर्फ माइनस का साइन क्योंकि यहाँ पे माइनस था। और इस प्रकार से आप इसे बना सकते हैं। अगला रूल अगर हम देखें तो अगर दो फलन हमें भाग के रूप में दिया है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे, पहला का डिफरेंशिएशन निकालेंगे, दूसरा को सेम टू सेम लिख देंगे, यानी कि जो अंश के रूप में है उसका डिफरेंशिएशन हर को सेम टू सेम बस बगल में लिख लेना है, फिर माइनस का साइन देना है,
फिर हम लोग क्या करेंगे, पहला को सेम टू सेम लिख देना है, यानी अंश में जो दिया रहेगा उसको सेम टू सेम लिख देंगे और जो हर है उसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे और बटे हर का स्क्वायर। ठीक है, आप एक एग्जाम्पल से समझें। मान लीजिए बाई का वैल्यू दिया है एक्स क्यूब बटे साइन एक्स, तो ये मेरा u का काम करेगा और ये मेरा v का काम करेगा। तो जब हम dy dx निकालने के लिए बैठेंगे तो जो मेरा v है, यानी कि जो यहाँ पे जो मेरा sin x है, उसको हम सेम टू सेम बस लिख लेंगे और u का डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो u का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3x स्क्वायर। अब माइनस का साइन देंगे, इस बार u जो है मेरा उसको सेम टू सेम लिखेंगे और v का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोसेक्स होता है, तो हम यहाँ कोसेक्स लिखेंगे और बटे क्या करना है, बस v का स्क्वायर। तो v मेरा क्या है, साइन एक्स, तो साइन एक्स का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। अब हम एक छोटा सा पॉइंट याद रखेंगे कि कोई भी अचर अगर रहा, उसका डिफरेंशिएशन अगर हमसे पूछेगा तो हमेशा बताना है 0। ठीक है, कोई भी अचर, यानी कि 5 का डिफरेंशिएशन 0, 8 का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, और इस तरह का एग्जाम में सवाल दे देगा कि भाई कोई के अचर है तो उसका डिफरेंशिएशन बताओ, तो आप बताइएगा 0। इस बात का ध्यान रखेंगे। देखिए इस तरह से भी सवाल आपको दे सकता है कि 3 इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स का क्या डिफरेंशिएशन होगा। तो देखिए 3 तो 3 ही है और साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है, यानी कि ये तो 3 हो गया। तो 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। तो इस तरह से भी आपको सवाल दे सकता है, तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब इस तरह से अगर सवाल दे दे तो हम इसे कैसे बनाएंगे। तो डी बाई डी एक्स हम लोगों का क्या हो जाएगा, एक्स का क्यूब यानी कि 3x स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर यानी कि 2x और 5 का क्या होता है 0। इस तरह से हम इसे बना सकते हैं। अब मान लीजिए दिया गया है x प्लस 1। ठीक है, तो इसका डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, x का 1, 1 का 0, क्योंकि कोई भी अचर का डिफरेंशिएशन 0 होता है। x का हमें याद रखना है कि 1 होता है, और क्यों होता है पीछे हम बताए ही हैं। मान लीजिए इस बार आपका सवाल आ गया y बराबर 7x, तो हम इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे। तो हमें याद रखना है कि डी बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, तो जो अचर है वो बाहर हो जाएगा और बस जो चर है उसका डिफरेंशिएशन निकालिए। तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1, इसलिए इसका डायरेक्ट आंसर 7 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, क्यों ये अचर बाहर हो गया। तो आप इसे याद करें कि हमने पढ़ा था, आप इसे फिर से देखें, हमने पढ़ा था कि जब भी दो फलन गुना में दिया रहे तो हम उसे u इंटू बी वाले फॉर्मूला पे बना सकते हैं। जब भी u इंटू वी का डिफरेंशिएशन निकालना हो, तो मान लीजिए u का मैंने डिफरेंशिएशन निकाला, डैश का मतलब कि u का डिफरेंशिएशन निकला है, तो v को सेम टू सेम लिखना है, प्लस इस बार क्या u का निकल गया तो u सेम टू सेम लिख दीजिए और v का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो अभी मेरा दो गुना में दिया गया है दो फलन, तो ये मेरा u है और ये मेरा v है। तो हम लोग अगर डी बाई डी एक्स निकालने के लिए बैठे तो हम लोग क्या करेंगे, 7 का डिफरेंशिएशन निकालेंगे। यहाँ देखिए पहला का डिफरेंशिएशन तो क्या होगा 0, और जो मेरा v है उसको सेम टू सेम लिख देंगे, x प्लस u। तो u की जगह क्या 7 सेम टू सेम लिख दीजिए, और v का डैश यानी कि x का डैश 1 होता है। तो अब आप ध्यान से देखें, ये 0 ही तो हो गया और ये 7 गुने 1 7। यही कारण है कि हम अचर का डिफरेंशिएशन नहीं निकालते। क्यों, क्योंकि देखिए जब भी ये पहला जो हमारा भाग है हमेशा तो 0 ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर अचर है तो अचर का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होगा, 0 होगा। यही कारण है कि हम ये वाला पार्ट नहीं लिखते हैं, केवल ये वाला पार्ट लिखते हैं। इसीलिए मैंने बोला कि जब भी अचर रहे तो आप डायरेक्टली क्या करें, अचर को बाहर करें और x का डिफरेंशिएशन 1 लिख दिए, जो कि 7 आया। यानी कि ये भाग मैंने किया और ये भाग मैंने किया ही नहीं। मान लीजिए ये पर्दा के पीछे हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये फिक्स हो गया कि 0 आएगा। आप इस तरह से देखिए, y बराबर अगर x स्क्वायर भी दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, 7 को ऐसे ही एज इट इज रहने देंगे और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x। तो फाइनल आंसर 14x हो जाएगा। ठीक है, इस बात का याद रखेंगे। अब मान लीजिए कि y का वैल्यू हम लोगों के पास है 3x पे पावर 10, तो हम लोगों का डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 3 को एज इट इज रहने दे, 10 पावर आगे और इसमें 1 पावर घट गया, 10 3 गुना हो गए 30, x पे पावर 9। इस तरह से हम इस सवाल को करेंगे। ठीक है, एक सवाल और देखिए, y का वैल्यू अगर अब दे दिया 7x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब प्लस
9। तो इसका हम लोग डी बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, यानी कि डिफ्रेंसिएशन कैसे निकालेंगे। तो 7 को एज इट इज छोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x, अब प्लस है तो प्लस का साइन दीजिए, 5 को ऐसे ही रहने दें, और एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन 3x स्क्वायर, और 9 का 0। तो इसलिए फाइनल आंसर हम लोगों को क्या हो जाएगा, 14x 15x स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक और डिफरेंशिएशन का महत्वपूर्ण रूल सीखने वाले हैं, जिसे हम लोग चेन रूल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए इस तरह के सवालों को हम कैसे हल करेंगे, इसमें चेन रूल हमारा मदद करने वाला है। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये साइन क्यूब एक्स लिखा हुआ है। तो हम लोगों ने तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना जाना है कि भाई साइन एक्स का कोसेक्स हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे पावर दे दिया। तो जब भी आपको पावर दे दे, आप यहाँ पे इसे होल पावर समझे। ठीक है, और जब भी किसी भी फंक्शन पे होल पावर दिया रहे, देखिए ये 3 क्या है, होल पावर है साइन एक्स पे, तो जब भी होल पावर दिया रहे तो आप इसे मान लें x, यानी कि x पे पावर 3 दिया हुआ है। जब हम इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो x पे पावर 3 का क्या डिफरेंशिएशन होता है, 3 आगे आ जाता है, तो 3 को हम आगे ले आए। अब x को x ही रहने देंगे, तो हालांकि मेरा यहाँ पे क्या है, साइन x है, तो हम साइन x रहने देंगे, और एक पावर घटा के लिख देंगे 2। ठीक है, अब आगे चूंकि ये चेन रूल है ना, तो इसमें हम आगे फिर से डिफरेंशिएशन निकालेंगे, किसका, जो x की जगह लिखा है। क्यों, क्योंकि हमने तो x पे पावर 3 का फॉर्मूला पढ़ा था कि 3x स्क्वायर होता है, x की जगह साइन x है, तो इसका हम बस डिफरेंशिएशन आगे निकाल देंगे। तो साइन x का क्या हो जाएगा, कोस x हो जाएगा। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर क्या हो गया, 3 साइन स्क्वायर x और कोस x। ठीक है, इस तरह से हम इसे बनाएंगे। मान लीजिए कि एक सवाल आपको दे दिया y बराबर कोस स्क्वायर x, तो आप इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे। तो फिर से आप इसे मान लीजिए कि ये कोस x पे होल पावर 2 दिया है। अब हम क्या करेंगे, होल पावर था ना, तो इसे 2 को आप आगे ले आए, और कोस पे एक पावर घटा दें, ये x का मेरा काम कर रहा था। चूंकि x की जगह क्या है, कोस x है, तो कोस x का फिर से डिफरेंशिएशन निकालिए, जो कि माइनस साइन एक्स होगा, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब मान लीजिए कि y बराबर आपका दे रखा है कोस एक्स स्क्वायर, तो अब इसका कैसे डिफरेंशिएशन निकलेगा। तो देखिए यहाँ पे ये होल पावर अब नहीं रहा, तो हम कोस और इसे मान लेते हैं x, तो कोस x का क्या डिफरेंशिएशन होता है, माइनस साइन, और x की जगह क्या होगा, जो है वही है ना, x की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर, तो हम एक्स स्क्वायर ही लिखेंगे। चूंकि x यहाँ नहीं रहकर क्या है, एक्स स्क्वायर है, इसलिए हम इस एक्स स्क्वायर का दोबारा डिफरेंशिएशन आगे इसके साथ गुना कर देंगे, जो कि क्या होगा, 2x। तो इस प्रकार से हम चेन रूल को आगे बनाते जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग बुक के सवालों पे आते हैं। एफ एक्स बराबर दे रखा है साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एफ डैश एक्स बराबर क्या होगा। ठीक है, अवकलज हम जिस फलन का निकाल रहे हैं उसमें आप डैश लगा दें, तो एफ एक्स का निकाल रहे हैं तो हम एफ डैश एक्स से सूचित कर सकते हैं, और आप जानते हैं कि एफ एक्स बराबर बाई ही होता है, तो आप डी बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए चेन रूल ही लग रहा है। अभी तुरंत हम लोगों ने एग्जाम्पल में देखा साइन, और ये टोटल मेरा एक्स हो गया, तो साइन एक्स का क्या डिफरेंशिएशन होता है, कोस एक्स। ठीक है, तो जो है वही रख देंगे, क्योंकि x की जगह एक्स स्क्वायर है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन हम लोग फिर से आगे निकाल के गुना कर देंगे, तो कोस एक्स स्क्वायर हो गया, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया। ठीक है, क्वेश्चन खत्म। हम लोग अगला सवाल देखते हैं, बुक का ही सवाल है कि y बराबर दे रखा है 10 2x प्लस 3। तो फिर से जब हम इसका डी बाई डी एक्स निकालेंगे, तो ये 10 का क्या फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर, और जो थीटा है वही रह जाएगा। ठीक है, 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x होता है, तो जो था x की जगह वो मैंने लिख दिया। चूंकि यहाँ x रहना चाहिए है 2x प्लस 3, तो उसका फिर से डिफरेंशिएशन हम लोग आगे निकालेंगे, तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2, याद कीजिए अचर बाहर, और x का डिफरेंशिएशन 1, और 3 का 0, इसलिए बस ये 2 यहाँ आ गया, और यही हमारा आंसर हो गया। इस सवाल को देखिए, बहुत ही मजेदार सवाल है। देखिए साइन कोस एक्स स्क्वायर हमें दे दिया, यानी कि y का जो वैल्यू है हमारा साइन
कोस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यानी कि साइन और रहना क्या चाहिए साइन के साथ एक्स, तो यानी ये मेरा एक्स का काम यहाँ पे कर रहा है। तो जब हम लोग dy dx निकालेंगे तो साइन का क्या डिफरेंशिएशन होता है, कोस, और एक्स की जगह क्या है, कोस एक्स स्क्वायर। तो हम लोग कोस एक्स स्क्वायर ही लिख लेंगे, ठीक है। यानी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स। अब रहना यहाँ क्या चाहिए था, एक्स है क्या, कोस एक्स स्क्वायर। इसके कारण हम कोस एक्स स्क्वायर का फिर से डिफरेंशिएशन निकालें। तो कोस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन एक्स स्क्वायर, है ना। यानी कि कोस थीटा का साइन थीटा, फिर कोस के साथ क्या रहना चाहिए था, एक्स है क्या, एक्स स्क्वायर। यानी कि हम फिर से एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन यहाँ लगाएंगे, ठीक है। इस बात का हम ध्यान रखेंगे, यानी कि जब तक x ना आ जाए हम तब तक डिफरेंशिएशन निकालते रहेंगे, क्योंकि x के सापेक्ष निकाल रहे हैं। यही अगर आपसे सवाल दे देता कि y बराबर कोस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन निकालो और एक्स स्क्वायर के सापेक्ष निकालो, तब dy dx स्क्वायर, है ना। यानी कि y का डिफरेंशिएशन आप एक्स स्क्वायर के सापेक्ष निकाल रहे हैं, तब सिर्फ कोस का माइनस साइन एक्स स्क्वायर होता। क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर के सापेक्ष मतलब कि यहाँ एक्स स्क्वायर ही रहना चाहिए था, तो एक्स स्क्वायर है, तो फिर हम यहाँ आगे नहीं करेंगे। लेकिन अगर एक्स के सापेक्ष निकालेंगे तो हम आगे 2x लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं, ठीक है। 5.2 एक्सरसाइज का पहला सवाल हम लोग देखते हैं। हम लोगों का y बराबर दे रखा है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। जैसे कि हर सवाल को बनाते आ रहे हैं, dy dx हम लोगों का साइन और ये इतना x है, तो साइन का क्या, कोस x हो गया। चूंकि रहना यहाँ x चाहिए था लेकिन है एक्स स्क्वायर 5, इसलिए इसका हम फिर से आगे डिफरेंशिएशन निकालेंगे, यही चेन रूल हमें बतलाता है। तो एक्स स्क्वायर का क्या डिफरेंशिएशन हो जाएगा, 2x, 5 का 0, ठीक है। x आ गया यानी डिफरेंशिएशन मेरा हो गया, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कोस साइन एक्स। तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो कोस का क्या होता है, माइनस साइन, और जो इसके साथ है वही हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। लेकिन रहना यहाँ क्या चाहिए था, x रहना चाहिए था, वो तो है नहीं, तो फिर से हम इसका डिफरेंशिएशन निकाल देंगे, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कोस एक्स, और यही हमारा आंसर हो गया। देखिए इस सवाल को देखिए, इस सवाल में फिर से साइन और ये मेरा इतना x हो गया, ठीक है। तो जब हम इसका dy dx निकालेंगे तो साइन का कोस और जो इसके साथ दिया गया है थीटा के रूप में, उसी को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। क्योंकि रहना क्या चाहिए, x है क्या, ax प्लस बी, तो फिर हम ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन निकालेंगे। ax का क्या हो जाएगा, a यहाँ अचर का काम कर रहा है, इसलिए ax का डिफरेंशिएशन a, क्यों, क्योंकि a अचर था वो बाहर आ गया और x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, b का 0, इसलिए यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ये भी बहुत शानदार सवाल है। हम लोग क्या करेंगे, सेक 10 स्क्वायर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो इसका dy dx क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि सेक x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक x और 10x, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, सेक और उसके साथ जो भी लिखा है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक और उसके साथ जो लिखा हुआ है और 10 उसके साथ जो लिखा हुआ है। लेकिन नॉर्मली रहना क्या चाहिए था, स्टैंडर्ड हम लोगों को क्या था कि यहाँ x रहना चाहिए था, है क्या, 10 रूट एक्स। इसके कारण हमें फिर आगे 10 रूट एक्स का डिफरेंशिएशन निकालना है। तो 10 रूट एक्स यानी कि 10 और फिर इसे हम x अगर मान के चले तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर x, और फिर यहाँ रहना क्या चाहिए, x है क्या, रूट x। तो फिर हम इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, पीछे पर रखे हैं कि रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x होता है, ठीक है। हम इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। और जैसे ही रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√x आ गया, हम लोगों का कहानी खत्म। अब अगर हम लोग क्वेश्चन 5 को देखें तो यहाँ u/v वाला फॉर्मूला लग रहा है कि अगर u/v का डैश निकालना हो, मतलब कि डिफरेंशिएशन निकालना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, u का डिफरेंशिएशन निकालते हैं, v को एज इट इज लिख देते हैं, फिर माइनस का साइन देते हैं,
फिर u को एज इट इज लिखते हैं, v का डिफरेंशिएशन निकालते हैं और बटे v का स्क्वायर करते हैं। तो ये मेरा यहाँ u का काम कर रहा है और ये मेरा यहाँ v का काम कर रहा है। ठीक है, तो dy dx जो हम लोगों का होगा वो क्या होगा, u का डैश, मतलब कि साइन और थीटा का डैश। तो साइन थीटा का क्या होगा, कोस थीटा, यानी जो है वही, चूंकि रहना क्या चाहिए x, x के बदले यहाँ क्या है ax प्लस बी, यानी कि इसका हम फिर आगे डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे और ax प्लस बी का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, a। कैसे, तो a मेरा अचर था बाहर हो गया, x का डिफ्रेंसिएशन 1 और प्लस रहा, लेकिन b का डिफ्रेंसिएशन 0 क्योंकि ये अचर था तो केवल a बचा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, v को एज इट इज लिख देंगे। तो v मेरा क्या है, इसको बस यहाँ बाजू में लिख दीजिए, कोस सी एक्स प्लस डी, है ना। u का डिफ्रेंसिएशन निकल गया और v को हम एज इट इज लिख दिए। अब माइनस का साइन दीजिए। अब u जो मेरा था उसको सेम टू सेम लिख लीजिए, साइन ए एक्स प्लस बी। और अब v का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, माइनस साइन सी एक्स प्लस डी। और सी एक्स प्लस डी का आगे डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, सी हो जाएगा। और फिर क्या, बटे v का स्क्वायर, यानी कि कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ठीक है, इसी को आप व्यवस्थित करके लिख सकते हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, यहाँ u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा क्योंकि दो फलन गुना में दिया है। जब भी u इंटू वी यानी कि दो गुना में दिया हुआ फलन है, उसका जब हम डैश निकालते हैं, डिफरेंशिएशन निकालते हैं, तो अगर हम u का डिफरेंशिएशन निकाले तो v को आप एज इट इज लिख देंगे, फिर प्लस का साइन, इस बार u को एज इट इज लिखिए और v का डिफरेंशिएशन निकालिए। तो इस प्रकार से u का मेरा काम ये कर रहा है ना, तो d बाई डी एक्स हम लोगों का क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन। तो कोस x का क्या होगा, माइनस साइन x, यानी कि जो कोस के साथ वो था वो, और फिर एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x², यानी कि u का डिफरेंशिएशन निकल गया। अब भी जो है मेरा उसको आप एज इट इज लिख दें, प्लस का साइन दीजिए, इस बार u जो मेरा है उसको सेम टू सेम रहने दीजिए, और v का डिफरेंशिएशन। तो v मेरा क्या है, देखिए होल पावर पहले आपको दिख रहा है, तो होल पावर का फंडा लगाइए, 2 आगे आ गया और 2 में एक पावर अब घट के सिर्फ साइन x पे पावर 5 हो गया। होल पावर लगने के बाद यानी कि x पे पावर 2 था तो हमने 2x लिख लिया, x की जगह जो था वो लिखा। अब x यानी कि जो मेरा x की जगह है उसका डिफरेंशिएशन जो कि हो जाएगा साइन x पे पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कोस x पे पावर 5। अब फिर आगे बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि साइन के साथ रहना चाहिए था x, यहाँ है x पे पावर 5, तो x पे पावर 5 का क्या डिफरेंशिएशन होगा, 5x पे पावर 4। तो इस तरह से ये मेरा आंसर हो जाना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। ठीक है, ये भी एग्जाम में आ सकता है। तो जब हम dy dx निकालने के लिए बैठेंगे तो कोस x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन x, यानी कि जो कोस के साथ है वो लिख दिए। अब चूंकि कोस के साथ सिर्फ x रहना चाहिए था, यहाँ रूट x है, तो आप रूट x का डिफरेंशिएशन आगे निकालने, और रूट x का डिफरेंशिएशन आप याद रखें 1/√x होता है। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो गया। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज 5.3 की ओर और उसका हम पहला उदाहरण देखते हैं। देखिए इसमें हमें क्या करना है, बस x के सापेक्ष सीधे सबका अवकलज ज्ञात कर देना। ठीक है, दोनों पक्षों में आप बस x का अवकलज निकाल दीजिए। तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाना है, 1 घटाव y का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स। हमेशा याद रखेंगे जब भी सिर्फ y का डिफरेंशिएशन बोले तो डी बाई डी एक्स, अगर x के सापेक्ष कभी भी u का डिफरेंशिएशन बोले x के सापेक्ष तो ड्यू बाई डी एक्स। ठीक है, इस तरह से हम इसको याद रखेंगे। तो y का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, डी बाई डी एक्स हो गया, और पाई क्या है, एक अचर है तो इसका डिफरेंशिएशन 0। तो डी बाई डी एक्स का क्या मान हो जाएगा, डी बाई डी एक्स बराबर 1 इधर जाके -1, तो दोनों का माइनस खत्म हो गया, तो डी बाई डी एक्स का वैल्यू क्या हो गया, +1।
ठीक है, तो बड़ा आसान तरीका है, इस तरह से आप इस सवाल को बना सकते हैं। ठीक है, हम अगला एग्जाम्पल की ओर बढ़ें तो हमारा एग्जाम्पल 25 क्या बोलता है, फिर हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष सीधा हम दोनों तरफ अवकलज या डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो बाई का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, डी बाई डी एक्स, प्लस की प्लस साइन बाई का क्या होगा, कोस बाई, रहना क्या चाहिए था यहाँ x, है क्या बाई, इसके कारण हम लोग बाई का फिर से डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे। ठीक है, बराबर कोस एक्स का क्या होगा, माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब आप क्या करें, यहाँ पे देखिए, यहाँ भी डी बाई डी एक्स, यहाँ भी डी बाई डी एक्स, आप क्या करें, इस डी बाई डी एक्स को कॉमन ले लें। तो कॉमन लेने पे यहाँ क्या बचेगा, एक, और यहाँ क्या बचेगा, कोस बाई। ठीक है, और बराबर माइनस साइन एक्स तो है ही, तो डी बाई डी एक्स बराबर अब हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये इधर गुना में इधर आके भागा, तो साइन एक्स बटे एक प्लस कोस बाई, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हम लोग जो है यहाँ पे कुछ इनवर्स का फॉर्मूला याद रखेंगे। ठीक है, और ये 6 फॉर्मूला है, और इतना में से एक जो है हम लोगों का एग्जाम में 100% आना है। किसी भी एक का डिफ्रेंशिएशन आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ देगा। साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। कोस इनवर्स का क्या होता है, वही होता है, बस माइनस आ जाना है, यानी कि जो साइन का वही कोस का, बस माइनस आ जाएगा। टेन इनवर्स का क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कोट इनवर्स का क्या होता है, बस इसी के साथ माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो बड़ा आसान है, आप इसे याद कर लीजिएगा, एक नंबर 100% एग्जाम में इससे आए। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं, और एक्सरसाइज का पहला सवाल देखते हैं। हम लोग क्या करेंगे, x के सापेक्ष डायरेक्टली इसका डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। तो 2x का क्या डिफरेंशिएशन होगा, 2, प्लस 3y का क्या डिफरेंशिएशन होगा, तो 3 की 3, और y का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स, बराबर साइन एक्स का क्या डिफरेंशिएशन होगा, कोस एक्स। हमें डी बाई डी एक्स का मान निकालना है, इसलिए डी बाई डी एक्स को क्या करना पड़ेगा, एक पक्ष में अकेला छोड़ देना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, 3 इंटू डी बाई डी एक्स बराबर कोस एक्स माइनस 2, ये प्लस में इधर आके माइनस हो गया। अब डी बाई डी एक्स बराबर हम लोगों का क्या हो जाएगा, कोस एक्स माइनस 2/3। डी बाई डी एक्स क्या हो गया, एक पक्ष में अकेला हो गया, इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम अगला सवाल को देखें तो अगला सवाल हम लोगों का क्या है, 2x प्लस 3y बराबर साइन बाई है। फिर हम इसका क्या करेंगे, दोनों पक्ष में फिर से डिफरेंशिएशन कर लेंगे। ठीक है, तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2, और 3y का डिफरेंशिएशन, ठीक है, तो 3 का 3 और y का डी बाई डी एक्स बराबर साइन बाई का क्या हो जाएगा, कोस बाई, और चूंकि यहाँ पे बाई है इसलिए बाई का फिर से डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स। अब क्या हुआ, यहाँ भी डी बाई डी एक्स, यहाँ भी डी बाई डी एक्स, आप इसे एक पक्ष में कर लें। ठीक है, तो इसके लिए 2 को इस साइड रहने दें, और कोस बाई डी बाई डी एक्स, और इसको हम इस साइड लेके आएंगे तो -3 गुने डी बाई डी एक्स हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों से डी बाई डी एक्स को कॉमन ले लीजिए। जब दोनों से डी बाई डी एक्स को कॉमन लीजिएगा तो इसमें बचेगा कोस बाई, और इसमें बचेगा 3। ठीक है, तो अब डी बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 2 कोस बाई घटाव 3, ये इधर गुना में था, इधर आके भागा हो गया, और डी बाई डी एक्स का मान निकल गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन 5 देखते हैं। ठीक है, इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, बाकी जो बचा हुआ बीच बीच में सवाल रहता है उसे आप खुद से ट्राई करें। ठीक है, अगर बन रहा है तो सही, नहीं बनता है तो आप हमें बताएं। ठीक है, अब इसका फिर से डिफरेंशिएशन निकालिए, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x। अब x इंटू वाई है तो दो फलन गुना में, तो u इंटू भी लगाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले x का डिफरेंशिएशन निकालते हैं 1, और v को सेम टू सेम लिख लेते हैं ना, फिर प्लस का साइन दीजिए, फिर इस बार x को यानी कि u को सेम टू सेम लिखिए, और y का डिफरेंशिएशन जो कि डी बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ है, x इंटू बाई का डिफरेंशिएशन हुआ, फिर प्लस का साइन दीजिए। अब बाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो बाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2y, चूंकि यहाँ एक्स स्क्वायर का 2x होता है, यहाँ तो बाई है x की जगह, तो फिर बाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी बाई डी एक्स, और 100 का डिफरेंशिएशन 0, अचर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा डी बाई डी एक्स वाला टर्म है
उसको हम एक साथ करेंगे, ठीक है। तो 2x प्लस y इसको एक तरफ रहने देते हैं और इस दोनों को उस साइड भेज दीजिए। तो -x dy dx और माइनस 2y इंटू dy dx हो गया। दोनों इधर प्लस में था, उधर जाके माइनस हो गया। 2x प्लस y बराबर क्या हो जाएगा। अब हम इससे dy dx कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें -x और इसमें माइनस 2y बचा। अब इसको इधर भेज दीजिए, तो dy dx बराबर हम लोगों का क्या हो गया, 2x प्लस y बटे -x माइनस 2y। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। फिर से हम दोनों पक्ष में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो x क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। फिर यहाँ दो फलन गुना में है, तो फिर से हमें u इंटू भी करना पड़ेगा। तो पहले x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो y को सेम टू सेम रहने दीजिए। इस बार x स्क्वायर को सेम टू सेम रहने दीजिए, तो y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा dy dx प्लस, इस बार फिर इस दोनों का डिफरेंशिएशन फिर u इंटू भी। इस बार x का डिफरेंशिएशन निकाला तो 1, वाई स्क्वायर को सेम टू सेम रहने दीजिए। इस बार x को सेम टू सेम रहने दीजिए, तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2y और डी बाई डी एक्स। अभी हम लोगों ने तुरंत इसका निकाला था, इसका वाई स्क्वायर का। फिर प्लस वाई क्यूब का फिर से क्या 3y स्क्वायर इंटू क्या डी बाई डी एक्स और बराबर 81 का 0 हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स वाले टर्म को एक साथ कर लेते हैं, बाकी सबको अपोजिट साइड भेज लेते हैं। ये देखिए डी बाई डी एक्स वाला टर्म, ये डी बाई डी एक्स का टर्म और ये डी बाई डी एक्स का टर्म, तीनों से डी बाई डी एक्स हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो इसके अंदर से एक्स स्क्वायर बचा, इसके अंदर से 2x बाई बचा और इसके अंदर से 3y का स्क्वायर बचा। ये बिना डी बाई डी एक्स का है, तो इस साइड भेज लीजिए, तो -3x स्क्वायर, ये -2x और ये -y स्क्वायर हो गया। तो डी बाई डी एक्स बराबर अब हम लोगों का क्या हो जाएगा, -3x स्क्वायर माइनस 2x y का स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इन्वर्स वाला जो भी सवाल अभी क्वेश्चन नंबर 9 से लेके लास्ट तक दिखेगा, अगर आपको इन्वर्स और ट्रिगो का फॉर्मूला याद है तो सारा सवाल आप खुद से बना सकते हैं। एक सवाल हम आपको बता देते हैं कि किस तरह से इसको अप्रोच करना है। देखिए साइन इन्वर्स और 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा। ध्यान से देखिए, अगर हम x की जगह टेन थीटा रख लेते हैं तो क्या ये एक फॉर्मूला नहीं बन जाएगा। देखिए साइन इनवर्स 2 टेन थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखिए, तो साइन इनवर्स 2 टेन थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो रहा है, ये हो रहा है साइन इनवर्स, और ये इतना दूर क्या हो रहा है, साइन 2 थीटा हो रहा है। अब साइन इनवर्स साइन कैंसिल, सिर्फ बचा 2 थीटा, और थीटा का क्या मान होगा, यहाँ से आप निकालिए 2 की 2 और थीटा का मान टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो अब आसानी से डी बाई डी एक्स निकाल सकते हैं, क्या 2 की 2 और टेन इनवर्स एक्स का 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आप आगे का सारा सवाल इस एक्सरसाइज का बनाएं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज 5.4 की ओर। एक्सरसाइज 5.4 को समझने के लिए हमें दो बेसिक सा फॉर्मूला को याद रखना पड़ेगा कि अगर ई पे पावर एक्स का डिफरेंशिएशन निकालना है तो ई पे पावर एक्स होगा, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन निकालना है तो वो 1 बटा एक्स होगा। ठीक है, तो अगर हम पहला एग्जाम्पल देखें तो क्या है, ई पे पावर माइनस एक्स है। तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो ई पे पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो सबसे पहले तो जो ई पे पावर एक्स है वही रह जाना है। ठीक है, मतलब कि ई के फॉर्म में कोई भी चीज दिया रहेगा, कोई भी फलन दिया रहेगा तो उसको बस एज इट इज लिख लीजिए। फिर रहना क्या चाहिए था, ई पे पावर एक्स, ये क्या ई पे पावर माइनस एक्स, इसलिए हम फिर से माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन निकालेंगे जो कि क्या होगा, -1 होगा। इसलिए हम लोगों का फाइनल आंसर माइनस ई पे पावर माइनस एक्स हो जाना है। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। जब इसका डिफरेंशिएशन हम लोग निकालने के लिए बैठेंगे तो साइन एक्स, तो साइन एक्स का क्या होगा, कोस एक्स
यानी कि x की जगह जो है वो लिख दिए। अब log x का फिर से डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 1/x, यानी कि हम लोगों का फाइनल आंसर cos log x बटा x हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग तीसरा उदाहरण देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल में क्या होगा, कोस इनवर्स थीटा। तो कोस इनवर्स थीटा का क्या डिफरेंशिएशन होता है, याद कीजिए, हम लोग लिखेंगे -1/, अंडर रूट 1 घटाओ e पे पावर x का स्क्वायर। ठीक है, जहां फॉर्मूला में x होता था, यहाँ e पे पावर x है तो हम e पे पावर x अप्लाई किए। चूंकि यहाँ e पे पावर x है तो फिर से हम e पे पावर x का डिफरेंशिएशन निकाल देंगे। तो हम लोगों का फाइनल आंसर माइनस e पे पावर x बटा अंडर रूट 1 घटाओ e पे पावर 2x हो गया। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। डी बाई डी एक्स जब हम इसका निकालने के लिए बैठेंगे तो पहले तो जो ई पे पावर फॉर्म में है उसी को हम सेम टू सेम लिख लेंगे। चूंकि ई पे पावर एक्स रहना चाहिए है कोस एक्स, इसलिए फिर से इसका डिफरेंशिएशन निकाल दीजिए और यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, एक्सरसाइज 5.4 पे अगर हम आए तो ये बहुत ही इजी चैप्टर है। आप पूरा एक्सरसाइज खुद से ट्राई करें, हम एक क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, चौथा सवाल हम लोग कैसे बनाएंगे आप देखिए। हम लोग जब डी बाई डी एक्स निकालने के लिए इसका बैठेंगे तो साइन थीटा का क्या होता है, कोस थीटा। तो थीटा की जगह जो है आप उसे लिख दें। अब हम लोग थीटा की जगह जो है उसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो याद कीजिए टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो एक्स की जगह क्या है, ई पे पावर माइनस एक्स है, इसलिए ई पे पावर माइनस एक्स का स्क्वायर होगा। और एक्स की जगह ई पे पावर माइनस एक्स है, इसलिए फिर से हम ई पे पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन निकालेंगे, जो कि ई पे पावर माइनस एक्स गुने माइनस 1 हो जाएगा। ई पे पावर माइनस एक्स का भी हम तुरंत निकालें। तो अगर इसको हम व्यवस्थित करके लिखना चाहें तो क्या लिखाएगा, माइनस ई पे पावर माइनस एक्स कोस टेन इनवर्स ई पे पावर माइनस एक्स बटे 1 प्लस ई पे पावर माइनस 2x। ठीक है, यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। पूरा 5.4 एक्सरसाइज आप खुद से ट्राई करें, सारा सवाल आप खुद से बना सकते हैं, बहुत ही आसान एक्सरसाइज। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज 5.5 की ओर। 5.5 को बनाने से पहले, समझने से पहले हमें कुछ रूल को समझना पड़ेगा। ठीक है, लॉग पे आधारित ये हम लोगों का चैप्टर होने वाला है। ठीक है, तो जब भी लॉग के साथ बेस हमारा गुना में रहे, मतलब 2 गुना में पद दिया रहे लॉग के साथ, तो हम उसे अलग करके प्लस में लिख सकते हैं। मतलब कि अगर दिया रहे लॉग x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2, तो हम इसे लॉग x प्लस 5 प्लस लॉग x प्लस 2 लिख सकते हैं। ठीक है, इस बात का हम ध्यान रखें। देखिए इसी पे आधारित है ना, पिछला वाला जो रूल था उसी से देखिए रिलेट करके एक और रूल बना कि अगर log p स्क्वायर रहे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं। देखिए log p स्क्वायर का मतलब क्या होता है, log p इंटू पी स्क्वायर को हम p इंटू पी लिख सकते हैं। अब चूंकि दो चीज गुना में दिया है, बेस में है, तो फिर हम इसे क्या लिख सकते हैं, log p प्लस log p, है ना, गुना में जब भी दिया रहे तो उसे प्लस में लिख सकते हैं। और log p क्या हो जाएगा, 2 log p हो जाएगा। अब इसी आधार पे देखिए एक और रूल हम लोगों का बनता है कि अगर p पे पावर n है तो पावर हमेशा आगे आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए अगर log p पे पावर 5 है तो 5 आगे आ जाना है और log p हो जाएगा। क्यों, तो क्योंकि ये p 5 बार लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि ये लिखा हुआ है log p गुने p गुने p गुने p गुने p। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, log p प्लस log p प्लस कहाँ तक, तो 5 पद तक लिख सकते हैं, इसलिए सीधा 5 log p। तो हम इतना ना करके जब भी पावर दिया रहेगा log के बेस के साथ, हम उस पावर को आगे लिख सकते हैं। ठीक है, और जब भी भागा में दिया रहे बेस हम लोगों का, तो हम उसे माइनस में लिख सकते हैं। यानी कि अगर log x माइनस 5 और x प्लस
3 दिया है तो हम इसे log x माइनस 5 घटाओ log x प्लस 3 लिख सकते हैं। ठीक है, इसी के आधार पे हम लोग उदाहरण 30 देखते हैं। उदाहरण 30 में क्या दिया हुआ है, अंडर रूट इतना दिया हुआ है, तो क्या हम इसे y बराबर x घटाओ 3 और x स्क्वायर प्लस 4 बटे 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इस सब पे क्या पावर 1/2 लगा सकते हैं? हाँ कि ना? क्यों? क्योंकि अंडर रूट का मतलब 1/2 होता है। अब अगर हम दोनों तरफ है ना, दोनों पक्षों के लघु गुणक ले लें तो क्या होगा, मतलब दोनों पक्ष में हम लोग लॉग ले लेते हैं। ठीक है, ये डायलॉग जो है आप हमेशा लिखते रहेंगे। हम दोनों पक्ष में अगर लॉग लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लॉग बाई बराबर क्या, लॉग लेने पे पावर आगे आ जाता है तो 1/2 लॉग और ये सारा। अब हम इसी को फिर से व्यवस्थित करके कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, 1/2 और लॉग x माइनस 3 फिर प्लस लॉग x प्लस 4 माइनस लॉग 3x स्क्वायर फिर ये वाला। ये क्यों हो गया, क्योंकि देखिए ये दोनों गुना में था तो ये दोनों क्या हो जाएगा, लॉग के बेस के साथ आया तो दोनों प्लस में हो गया, और ये भागा में था तो माइनस में हो गया। ठीक है, तो डायरेक्टली इतना हो गया। ठीक है, बुक में सब लिखा हुआ है, आप वहां से शुद्धता देख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे, दोनों पक्षों में डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। ठीक है, तो क्या हम लोगों का फाइनली आया, हम एक बार यहाँ लिख लेते हैं, लॉग y बराबर 1/2 लॉग x घटाओ 3 प्लस लॉग x स्क्वायर प्लस 4 घटाओ लॉग 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पे ऐसा लाइन आप यहाँ लिख देंगे। तो log y का क्या हो जाएगा, 1/y इंटू डी बाई डी एक्स। क्यों, क्योंकि log y का 1/y और y के बदले डी बाई डी एक्स आया। 1/2 तो बाहर रहेगा क्योंकि अचर है। अब हम लोग log x का क्या होता है, 1/x घटाओ 3, x की जगह x घटाओ 3 है तो इसका फिर डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे जो कि क्या आएगा, 1 आएगा। इसलिए हम नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि x का 1 और 3 का 0, इसलिए इसका नहीं लिखते हैं। फिर 1/x स्क्वायर प्लस 4, क्यों, क्योंकि लॉग के साथ ये है तो इसका डिफ्रेंसिएशन इतना, और फिर x स्क्वायर का 2x डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, घटाओ लॉग, तो फिर से 1/3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और इंटू लॉग के बेस का डिफ्रेंसिएशन जो कि इसका क्या हो जाएगा, 6x प्लस 4। ठीक है, अब इसी को आप व्यवस्थित करके लिख सकते हैं। ठीक है, क्या व्यवस्थित करके लिखना है, तो डी बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये बाई इधर भागा में उधर जाके गुना, तो y/2 और ये सारा, और हमें लास्ट में बस y का वैल्यू रखना है, और y का मान जो था क्वेश्चन में था। ठीक है, तो वही सवाल को हम फिर से यहाँ अंडर रूट x घटाओ 3 और ये पूरा सवाल यहाँ आप लिख देंगे, और फिर ब्रैकेट में ये सारा हमें लिख देना है, और 1/2 आगे रहेगा। ठीक है, ये वाला इस तरह से इसे बन जाएगा। ठीक है, बुक में ढंग से तो पूरा बना ही है क्योंकि ये एग्जाम्पल का सवाल है, तो आप वहां एक बार देख सकते हैं। ठीक है, चलिए उदाहरण 32 देखते हैं। हम लोग क्या करेंगे, y बराबर x पे पावर साइन x ऐसा मान लेते हैं। अब दोनों तरफ log ले लीजिए, तो ये हो जाएगा log y और ये हो जाएगा log x पे पावर साइन x। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी, कि जब भी बेस पे पावर रहे तो वो पावर आगे आ जाएगा, तो साइन x आगे और log x बच गया। अब हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो log y का क्या होगा, 1/y और डी बाई
dx और यहाँ पे u इंटू भी लगेगा तो sin x का क्या cos x, तो log x को क्या करेंगे सेम टू सेम रहने देंगे, प्लस इस बार log x का डिफरेंशिएशन तो sin x को सेम टू सेम रहने दीजिए। तो dy dx बराबर क्या हो जाएगा, y को इधर ले लीजिए cos x log x प्लस क्या sin x बटा x। ठीक है, अगला लाइन में आप क्या करें, बस y का वैल्यू यानी कि ये मान यहाँ पे रख दे, बाकी ये सेम टू सेम, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग उदाहरण 33 को देखते हैं। उदाहरण 33 में क्या दिया गया है कि y पे पावर x प्लस x पे पावर y प्लस x पे पावर x बराबर a पे पावर b का हमें डिफरेंशिएशन निकालना है। हम क्या करेंगे, याद रखिए जब भी प्लस में 2 से 3 पद दिया होता है हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं, तो सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन निकालते हैं ना। जैसे कि अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पे पावर 3 प्लस एक्स पे पावर 5 दिया हो तो इसका कैसे डिफरेंशिएशन निकालिएगा, तो इसका 2x, इसका 3x स्क्वायर और इसका 5x पे पावर 4, यानी कि आपने अलग अलग डिफरेंशिएट करके इसको लिखा। चूंकि इसका डिफरेंशिएशन निकालना आसान है इसलिए हमने इसको डायरेक्ट लिख दिया। अब इसका डिफरेंशिएशन थोड़ा सा लंबा प्रोसेस से होगा इसलिए अलग अलग इसका डिफरेंशिएशन हम निकालेंगे। इसलिए हम सबसे पहले u मान लेंगे y पे पावर x को, v मान लेते हैं x पे पावर y को और w मान लेते हैं x पे पावर x को, और फिर अलग अलग सबका डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो अब देखिए dy dx हम लोगों का क्या होगा, चूंकि ये y है ये टोटल y है तो इसका डिफरेंशिएशन मतलब कि क्या y पे पावर x का डिफरेंशिएशन, x पे पावर y का डिफरेंशिएशन और x पे पावर x का डिफरेंशिएशन, और हमने u को क्या माना y पे पावर x यानी कि du by dx प्लस dv by dx और प्लस dw by dx अगर निकाल लेते हैं तो यही हम लोगों का dy dx का मान हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले u का डिफरेंशिएशन निकालेंगे जो कि y पे पावर x है। ठीक है, तो हम दोनों तरफ log ले लेते हैं, तो log u बराबर log y पे पावर x हो जाएगा। तो अब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/u du by dx बराबर x आगे आ जाएगा, पावर है और log y हो गया। अब आप डिफरेंशिएशन निकालिएगा तो du by dx बराबर u इधर भागा में है इधर आके गुना हो गया, और फिर x इंटू लॉग y का डिफरेंशिएशन आप u इंटू v वाले फॉर्मूला पे बना लीजिए। तो x का डिफरेंशिएशन 1 तो log y को सेम टू सेम लिख लीजिए, फिर प्लस का साइन, इस बार x को सेम टू सेम लिखिए और log y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/y इंटू dy dx। समझ गए, इसी तरह से आप इसका और इसका डिफरेंशिएशन निकाल के यहाँ वैल्यू को रख देंगे। a पे पावर b अचर था इसलिए इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। ठीक है, बाकी एग्जाम्पल का सवाल है तो उसमें बना ही है, जिस प्रोसेस से बना है सारा प्रोसेस को आप देख के समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 5.5 को देखते हैं। ठीक है, सारा सवाल आप खुद से ट्राई करेंगे, 1-2 सवाल हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, जब भी इस तरह का सवाल आए हम क्या करेंगे, u मान लेंगे x पे पावर y को और v मान लेंगे y पे पावर x को। तो जो हमारा समीकरण अब होने वाला है वो कुछ कैसा हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा u प्लस v बराबर 1। हाँ कि ना, इसको u और इसको v मान लिए। तो अब इसका डिफरेंशिएशन जब हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, du by dx प्लस dv by dx बराबर 0 है कि नहीं। अब हम u का डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं, u बराबर क्या है x पे पावर y। ठीक है, तो हम दोनों तरफ log ले लेंगे, तो log u बराबर y log x, log लेने पे ये पावर आगे आ गया। ठीक है, अब हम इसका आगे कर लेते हैं, तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 1/u और du by dx हो गया। अब इसका क्या कीजिएगा, u इंटू v कर लीजिए, तो y का डिफरेंशिएशन क्या d by dx, log x को सेम टू सेम लिख लीजिए, प्लस इस बार y को सेम टू सेम लिखिए और log x का डिफरेंशिएशन। तो du by dx बराबर हम लोगों का क्या हो गया, u इधर से इधर आया और
डी बाई डी एक्स लॉग एक्स प्लस बाई बटा एक्स हो गया। ठीक है, अब u का जो मान है, u का मान यहाँ पे आप रख लें। ठीक इसी प्रकार v का डिफ्रेंसिएशन निकाल दें और dy बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स का जो भी मान आता है आप यहाँ पे रख दें। इस तरह से ये सवाल आपका बन जाएगा। ठीक है, अब हम अगर क्वेश्चन नंबर 13 देखें तो दोनों तरफ हम डायरेक्टली क्या कर लेते हैं, लॉग ले लेते हैं। तो लॉग जब हम लोग लेंगे तो ये x लॉग बाई बराबर बाई लॉग x हो जाएगा। अब हम जब यहाँ u इंटू भी करेंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है, लॉग बाई सेम टू सेम रह गया, x का डिफ्रेंसिएशन प्लस x 1/बाई और डी बाई डी एक्स। ठीक है, u इंटू भी इधर भी हुआ। अब इस साइड जब हम लोग आते हैं तो log x को सेम टू सेम रहने दीजिए और बाई का डिफ्रेंसिएशन डी बाई डी एक्स प्लस बाई इंटू 1/x हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या लिख लेंगे इसे, log बाई प्लस x बटा बाई इंटू डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग x डी बाई डी एक्स प्लस बाई बटा एक्स। ठीक है, अब इसे बस हम व्यवस्थित करके लिख लिए। अब क्या करना है, डी बाई डी एक्स वाले को एक साथ कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से देखिए, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों से डी बाई डी एक्स अगर हम कॉमन ले तो इसमें बचेगा x बटा बाई और ये इधर से इधर आया है माइनस में, इसलिए माइनस लॉग x बचेगा कॉमन। ठीक है, बराबर बाई बटा एक्स घटाओ लॉग बाई। ध्यान से देखिए, ये इधर प्लस में था उधर जाके माइनस हो गया। अब हम लोगों का डी बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाना है, बाई बटा एक्स घटाओ लॉग बाई बटा एक्स बटा लॉग एक्स। ठीक है, इसी को थोड़ा सा सोल्व कर लीजिएगा तो आप लोगों को फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग एक्सरसाइज 5.6 की बात करते हैं। 5.6 को समझने से पहले उसका कुछ एग्जाम्पल हम लोग समझ लेते हैं। अगर आप एग्जाम्पल को समझ लेते हैं तो पूरा 5.6 जो है आप खुद से बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए उदाहरण 34 को देखते हैं। ठीक है, x बराबर दिया हुआ है a कोस थीटा और y बराबर दिया हुआ है a साइन थीटा। आप ध्यान से देखिए, दोनों के पास थीटा है, यानी कि याद रखना है कि दोनों के पास एक कॉमन चीज हमेशा दिया रहेगा। आप क्या करना है, उसी कॉमन के सापेक्ष आपको डिफरेंशिएशन निकालना है। यानी कि हम x का डिफरेंशिएशन थीटा के सापेक्ष निकालेंगे। तो a क्या है, अचर है, बाहर हो गया, और कोस थीटा का क्या होगा, माइनस साइन थीटा। ठीक है, हमें आगे डिफरेंशिएशन निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों, क्योंकि हम थीटा के सापेक्ष निकाल रहे हैं और यहाँ थीटा है ही। अब फिर से हम बाई का डिफरेंशिएशन निकालेंगे और फिर से थीटा के सापेक्ष निकालेंगे। ठीक है, हमेशा याद रखना है किसके सापेक्ष हम यहाँ निकालेंगे डिफरेंशिएशन, जो कॉमन होगा। ठीक है, इधर भी थीटा इधर भी थीटा। ठीक है, तो इसके सापेक्ष हम लोग डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं। तो डी बाई डी थीटा, तो फिर से ए बाहर हो गया और साइन का कोस थीटा हो गया। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, डी बाई डी एक्स पूछ रहा है। तो डी बाई डी एक्स के लिए हमें क्या करना है, सिंपली डी बाई डी थीटा बटे डी एक्स बाई डी थीटा। हाँ कि ना, डी बाई डी थीटा का क्या वैल्यू होगा, ए कोस थीटा, और डी एक्स बटा डी थीटा का क्या वैल्यू, माइनस ए साइन थीटा। ए कैंसिल हो गया, माइनस कोट थीटा हम लोगों का आंसर हो गया। ठीक है, एक और उदाहरण देखिए, यहाँ क्या कॉमन है, टी। तो हम टी के सापेक्ष दोनों का डिफरेंशिएशन निकालते हैं। तो x का डिफरेंशिएशन टी के सापेक्ष निकालते हैं। तो a अचर है बाहर, टी स्क्वायर का 2t। ठीक उसी प्रकार y का आप फिर t के सापेक्ष निकालिए, 2 बाहर a बाहर, क्योंकि अचर है, और t का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। तो डी बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, y का मान आप पहले लिखें और x का मान बाद में। क्या होगा, a कैंसिल, 2 कैंसिल, तो क्या बचा, 1/t बचा। यही हमारा डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से आप पूरा एक्सरसाइज 5.6 खुद से ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल ही आसान है। ठीक है, अब एक्सरसाइज 5.7
कुछ नहीं है। 5.6 तक अगर आप बढ़िया से समझ लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, तो 5.7 में आपको कुछ नहीं करना। 5.7 में हमें बस डबल डिफ्रेंसिएशन करना है, ठीक है, यानी कि 2 बार डिफ्रेंसिएशन निकालना है। ये क्या होता है, देखिए बाई दिया हुआ है, इसका आप एक बार डिफ्रेंसिएशन निकालिए, जो कि निकालते आ रहे हैं, तो डी बाई डी एक्स हो गया। तो एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 3x², और 10x का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स हो गया। अब इसी का हमें दोबारा डिफ्रेंसिएशन निकालना है, मतलब कि मान लीजिए ना कि आपके पास ये सवाल दिया गया है, बोल रहा है इसका डिफ्रेंसिएशन निकालो, तो जैसे बाय का डिफ्रेंसिएशन डी बाई डी एक्स से डिनोट होता है, डी बाई डी एक्स का डिफ्रेंसिएशन इससे डिनोट होना है, ठीक है। तो हम इसे लिख लेते हैं बराबर 3x² का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 6x, ध्यान से देख लीजिए, प्लस सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स यहाँ ध्यान से देखिए, सेक एक्स पे होल पावर है, इसलिए 2 आगे और सेक एक्स, और फिर से हमें सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन निकालना है, जो कि सेक एक्स और 10x हो जाएगा। समझ रहे हैं, इस तरह से हम इसे बना सकते हैं। एक्सरसाइज 5.7 अब टोटल खुद से ट्राई करें, बन जाएगा। 5.8 से एक भी सवाल एग्जाम में नहीं आना है इस साल, ठीक है, इसलिए इस एक्सरसाइज को हम नहीं देखेंगे, ठीक है। और विविध जो है हम लोगों का, उसमें कोई नया कॉन्सेप्ट तो होता ही नहीं है, बस क्या है 5.2 से लेकर 5.7 से मिला जुला सवाल इसमें आता है, ठीक है। तो विविध आप खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है, और जहां भी दिक्कत हो आप हमें बताएं, ठीक है। धन्यवाद।